एवरीवन, मैं आपकी रश्मि। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग सुन रहे हैं एक इश्क ऐसा भी का सेकंड पार्ट। प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ वो तो आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट में सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना वो जाकर सुन ले। अब आते हैं स्टोरी पर। नैना की मॉम का कॉल आया था तो नैना घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही ऑफिस से बाहर जाती है, सभी एम्प्लॉय एक गहरी चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं, यार ये बंदी, इसमें ना दिल नाम की चीज़ ही नहीं है। कितनी रूड और एरोगेंट है ये, जिसकी भी ज़िंदगी में जाएगी ये हिल कर देगी कसम से यार। तो दूसरा लड़का कहता है, यार मुझे नहीं लगता इनकी लाइफ में कोई होगा। तो वो कहता है, मतलब तो इनका क्या कोई अफेयर भी नहीं होगा? तो क्या ये गर्ल्स को पसंद करती हैं? तो दूसरा कहता है, नहीं यार, इतनी हॉट एंड सेक्सी है, मानना तो पड़ेगा। नहीं, कोई गर्ल्स पसंद तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तभी वो वहाँ पे अदर एम्प्लॉय होते बोलते हैं, ओए हॉट नहीं, ये डेविल है, पूरी डेविल, भगवान ऐसी लड़की से बचाए, और हंसने लगती हैं। तो इधर नैना गाड़ी पार्किंग से निकाल कर स्पीड में घर को पहुंच जाती है। जैसे ही एंटर करती है, देखती है उसके घर में गेस्ट आए हुए हैं। तो जैसे ही उसकी मम्मा उसको देखती है, उसके पास जाती है तुरंत, और गेट के पीछे से उसे अंदर ले जाने लगती है। तो नैना कहती है, क्या मम्मा, अपने ही घर में मैं पीछे गेट से चोरों की तरह क्यों जाऊँ? तो नैना की मम्मा कहती है, बेटा आपको ना लड़के वाले देखने आए हैं। तो नैना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, व्हाट? नो मम्मा प्लीज़, नॉट अगेन, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप फिर से शुरू मत हो जाइएगा प्लीज़। तो नैना की मम्मा कहती है, बेटा अब की बार ना अगर मेहमानों के सामने तुमने कोई सियप्पा किया ना, देख लेना, मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। तो नैना धीरे से बोलती है, मम्मा आपसे बुरा कोई है ही नहीं। तो उसकी मम्मा कहती, क्या 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 बोला तुमने? तो नैना कहती, कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। उधर वो जाती है रूम में और अपने एक सूट पहनती है, जो कि उसकी मम्मा ने निकाल कर पहले से ही रखा होता है। ना चाहते हुए भी वो मम्मा के डर से रेडी हो जाती है। और जैसे ही वो रेडी होकर नीचे आती है, भाई साहब वो लड़का तो बस देखता ही रह जाता है, जो उसको देखने आया होता है। और एकदम नैना एकदम टैन हॉट लग रही होती है। लाइट पिंक कलर का उसने सूट पहना होता है और लाइट मेकअप, ओपन हेयर्स, मतलब बहुत सुंदर लग रही होती है। जैसे ही नैना उस लड़के को देखती है, मनी मन गालियाँ देना शुरू कर देती है और सोचती है, बेटा तुझे तो मैं देख लूँगी बाद में। अभी लड़की देखी नहीं, बस शुरू हो गया। सारे के सारे लड़के एक जैसे होते, चीप लगाकर, मुझे शादी ही नहीं करनी किसी से, मैं अकेले खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। बट ये मम्मा भी ना मानती ही नहीं, इनको पता नहीं क्या पड़ी हुई है, मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती है। जब देखो मेरे हर दिन कोई नया रिश्ता लेके आती है, और ऐसा सोचते हुए वो बैठ जाती है अपनी मम्मा के साइड में। और जैसे ये कुछ बोलने वाली होती है तो उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और इशारा करती है, मुँह ना बंद रखना, अगर कुछ बोला तो देख लेना, और ऐसे इशारा करती है कि स्माइल करो। नैना बाहर के लोगों के लिए भले ही रूड और एरोगेंट हो, लेकिन अपनी मम्मा के लिए आज्ञाकारी लड़की होती है, जो कि अपनी माँ को बहुत प्यार करती है और उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। तो जैसा उसकी मम्मा कहती है वो हमेशा उनकी बात मानती है। इधर नैना की माँ कहती है, बेटा चाय सर्व करो सब। तो नैना जैसे ही सुनती है, नैना देखती है अपनी माँ की तरफ, और माँ उसके घूरते हुए उसको देखती है, कहती है बेटा सबको चाय सर्व करो। तो जैसे ही नैना सबको चाय सर्व करती है और फिर उस लड़के को देती है, तो नैना क्या करती है, जानबूझकर उस लड़के के पैर में चाय गिरा देती है। और सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उसकी माँ उसे घूर कर देखने लगती है। तो नैना ना एकदम बेचारी वाले फेस बना के माँ को देखती है और उस लड़के से कहती है, रुकिए मैं क्लीन करवा देती हूँ। तो लड़का कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तो नैना की माँ कहती है, बेटा जा वॉशरूम ले जाओ उन्हें अपने। तो नैना माँ को घूरती है अपने, माँ मेरे ही वॉशरूम में क्यों? तो नैना की माँ आँख दिखाती है तो उस लड़के को वॉशरूम में ले जाने के लिए कहती है। तो जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए वो लड़का खड़ा होता है और मुस्कुराता है, और वो तो मन को समझाता है कि अकेले में कुछ बात करने को मिलेगा साथ में। तो
साथ जाने लगता है वॉशरूम की तरफ और अंदर जाता है और नैना भी बाहर खड़ी रहती है। जैसे ही लड़का बाहर आता है वॉशरूम से, नैना बोलती क्या, तो एकदम गुस्से वाली नज़रों से, फुल एटीट्यूड में। तो लड़का ऐसे नैना को देखकर एकदम घबरा जाता है कि क्या हुआ आपको, तो आप मुझे पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो जैसे ही नैना ये सुनती एकदम गुस्से से लाल हो जाती है और कहती तू मुझसे शादी करेगा, मैं शक्ल देखी आई नहीं, इस जन्म में क्या मैं अगले जन्म भी ना करूँ तुझसे। तो वो कहता है देखिए आप मैनर्स में बात करिए, आपको नहीं पता शायद मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। तो नैना बोलती है मुझे ना तुम्हारी किसी पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई घंटा फर्क पड़ता है, तुम क्या हो क्या नहीं हूँ समझे, और नीचे जाकर चुपचाप से शराफत से जाकर बैठ जाना और इस रिश्ते के लिए रिजेक्ट कर देना, और रीज़न ये दोगे कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद है। तो लड़का कहता है नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, मैं नीचे जाकर सबको बता दूँगा, आपने मुझे डराया ऐसा बोला। तो नैना उसके पास आती एकदम से और उसकी कॉलर पकड़ लेती है एकदम से और कहती है तुझे तेरी नौकरी प्यारी है या नहीं, अगर मैं अपने में आऊँ तो तू जान जाएगा मैं कौन, समझे। इतना बोलकर वो वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है नीचे, और पीछे से वो लड़का भी आ जाता है डरते हुए, डरा सहमा, और आकर बैठ जाता है चुपचाप और अपनी माँ से बात करने लगता है। नैना की तरफ जैसे ही देखता है वो उसे घूर कर एकदम नज़रों से देखती है, तो वो सर नीचे कर लेता है और फिर अपनी माँ से कहता है माँ मुझे कोई और लड़की पसंद है, मुझे शादी नहीं करनी, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो जैसे ही ये नैना की माँ सुनती भाई उनका दिमाग ही ख़राब हो जाता है सुनकर, और वो एकदम चिल्लाते हुए उन लोगों को जाने के लिए कहती हैं। वो लोग तुरंत वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इधर नैना ना एकदम करके चिल मोड में एकदम आती है और सोफे के ऊपर एकदम डीप ब्रेथ लेते हुए बैठ जाती है। तभी उसके पापा भी वहाँ बैठे हुए होते हैं और वो सब देखते हैं। तो नैना को घूरते हुए उसके पापा कहते हैं सच सच बताओ बेटा जी, सब तुम्ही ने किया है ना, सब तुम्हारा ही किया हुआ है। तो नैना बोलती है हद है पापा, आपको भी मुझ पे मतलब आपको अपनी बेटी पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। तो नैना के पापा बोलते हैं हाँ बेटा जी, आपको ना हम ही ने पैदा किया है, आपकी हरकतें कैसी हैं मुझे सब पता है, मैं बचपन से आपको जानता हूँ, तो आप ना ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। तो नैना बोलती है हद है पापा, आपकी बेटी इतने बड़ी कंपनी की CEO है, आपको उस चीज़ का बिल्कुल प्राउड नहीं है, आपको पापा प्राउड होना चाहिए, प्राउड। और मैं अब 25 की हो चुकी हूँ और आप मुझ पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करते, नॉट फेयर पापा। तो उसके पापा कहते हैं ट्रस्ट, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन आज जो आपने किया है ना पक्का आपने ही किया है, मुझे 100% यकीन है। और उसके पापा उसे घूरते हुए बोलते हैं। तो माँ, उसकी नैना की माँ अंदर आती हैं और एकदम से नैना को हक कर लेती हैं। वो एकदम घबराई हुई फिर से बैठ जाती है नैना, और उसके पापा उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, बट उसकी माँ जैसे ही अंदर आके उसे हक करती हैं वो एकदम इमोशनल हो जाती है नैना ये चीज़ देखकर, और उसे हक करते हुए देखने लगती हैं। बोलती हैं सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता उस लड़के का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, आई एम रियली सॉरी। तो नैना बोलती है वही तो मम्मा, मैं तो आपको कब से यही समझा रही हूँ, इन लड़कों का ना कुछ भी भरोसा नहीं है, आज इसके साथ कल उसके साथ, शादी करके भी एक किसी के होके नहीं रहते। तो नैना की बात सुन के उसकी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ऐसी बात नहीं है, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। तो नैना कहती है नो मम्मा, सारे एक जैसे होते हैं, सब एकदम चीप माइंडेड होते हैं, इसीलिए तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तो लड़के पसंद ही नहीं है, मम्मा को मैं कैसे समझाऊँ। तो उसकी मम्मी और पापा उसको एकदम शौक में नज़रों से देखती हैं और उसके पापा बोलते हैं कि
अब तो ये नहीं बोलूँ तुम अब तो तुम ये तो नहीं बोलोगे कि तुमको लड़कियां पसंद हैं। तो नैना एकदम शौक होकर उसके पापा को देखने लगती है। तो उसकी मम्मा बोलती हैं, बेटा क्या तुमको लड़कियां पसंद है? तो नैना बोलती है, वो बात नहीं है मम्मा। तो नैना बोलती है कि बेटा वो बात नहीं है मम्मा। तो नैना की माँ बोलती है, बेटा अगर तुम किसी चीज़ को लेकर घबरा रही हो तो या तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें जज करेंगे या तुम्हारा डिसीज़न मानेंगे नहीं, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें लड़की भी पसंद है ना, तो हमें एक्सेप्ट है। और बट हम चाहते हैं आप अपनी लाइफ में शादी करें और सेट हो जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आपका कोई ख्याल रखे हम लोगों के बाद। तो ये सुनकर नैना थोड़ी सी इमोशनल होती है और अपनी मम्मी पापा को हग कर लेती है। तो नैना बोलती है अपने मम्मी पापा से, मैं कैसे समझाऊं आपको? तो नैना की माँ कहती है, पक्का तुम्हें कोई नहीं पसंद? तो किसी लड़की का भी चक्कर नहीं है? तो नैना बोलती है, नो माँ। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि तो मैं ना मिस्टर शर्मा के बेटे को बुलवाती हूँ, मैंने देखा है, वो आएगा नेक्स्ट वीक तुमसे मिले, तो प्लीज़ छुट्टी ले लेना। तो ये सुन के नैना का जो दिमाग हो फिर से एकदम ख़राब हो जाता है, बोलती मम्मा। तो फिर नैना एकदम से बोलती है कि पापा एक्चुअली यू आर राइट, मुझे ना लड़कियां पसंद हैं। तो उसकी मम्मा बोलती हैं, क्या? तो बोलती है कि हाँ मम्मी पापा, मुझे ना लड़कियां पसंद है, मुझे सच में लड़कियां पसंद है मम्मी पापा। मैं सच में डरी हुई थी, मुझे लग रहा था कि आप लोग पता नहीं इस चीज़ से एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझे ना बताने में डर लग रहा था आप लोगों को ये चीज़ बताने के लिए कि सच्चाई। लेकिन मम्मी सच्चाई ये है कि आई एम लेस्बियन, मुझे ना लड़कियां पसंद है, तो लड़के नहीं। ये सुन के उसकी मम्मी पापा एकदम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोई नहीं बेटा, आज से आपके लिए मैं लड़कियां ही ढूंढूंगी, लड़कियां ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सुन के मतलब जो नैना होती है वो अपने सर पर हाथ रखती है और बोलती है, हे भगवान, लड़के से भागना पड़ता है, अभी तक मैं भाग रही थी, अब मम्मी मेरे लिए लड़कियां ढूंढने की जिद कर रही हैं। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा को कितना अच्छा क्यों बनाया। और वो ऊपर की तरफ देखते हुए ये चीज़ बोलती है, काश थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देती ना कि तुम लड़कियां नहीं ला सकती, ये वो फलाना, फिर मैं सुकून से बोलती कि नहीं, मुझे तो लड़की ही लाना है और मैं उस लड़की को ही लाऊंगी और मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगी। बट यार, क्या यहाँ पे तो उल्टा हो गया। भगवान जी, आप ना मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत। इतने अच्छे मम्मी पापा मुझे क्यों दिए? ऐसा कहकर वो मन ही मन रोने लगती है। उसके मम्मी पापा उसको सोच में खोया हुआ देखकर कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो? तो कहती नहीं 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 मम्मी, बताइए। तो उसकी माँ कहती है, लड़की तो फिर कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में कोई है? तो ये सुन के ना नैना एकदम शॉक हो जाती है सुनकर, बोलती है कि लड़की मेरी लाइफ में? अरे हाँ मम्मी पापा, सच में मेरी लाइफ में ना एक लड़की है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा मासूम है और मेरा ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और मैंने तो सोच लिया है, उसके अलावा मैं ज़िंदगी में किसी और से शादी ही नहीं करना चाहूँगी। मम्मा वो मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा सुकून है, मेरे जहाँ है, उसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। तो उसकी मम्मा बोलती है, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, फिर मिलवाने लाओ उसे। तो नैना बोलती है कि मिलवाने क्या
क्या? बट इतनी जल्दी क्या है मम्मा? अभी 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 तो हमने डेट करना स्टार्ट किया है। तो उसकी मम्मा बोलती है, बेटा जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर ना तुम 26 की पूरी होने वाली हो, और जितनी जल्दी ना हम तुमको सेटल कर दें उतनी जल्दी हम लोग भी खुश हो जाएंगे। तो नैना बोलती है, मम्मा 26 की होने वाली, कोई बुढ़ी नहीं होने वाली। गाइस इसकी आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में सुनेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।